हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी किसी भी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये आपके अभ्यास को बहुत बेहतर बनाएंगे। हम इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी, आदिकाल संबंधी और भक्ति काल के बहुत से प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। इस समय हम भक्ति काल में जो रामाश्रयी शाखा है उनके प्रश्नों पर हैं। तो अभी हमने जहाँ तक प्रश्न देख लिए थे उसके आगे प्रश्न देखते हैं। अब जो प्रश्न है, श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं, ये अगला प्रश्न है। उसके पहले एक बात कि आप लोगों को जो ये समस्या हो रही है कि आप कहते हो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो आज की क्लास में आज जितना भी पढ़ाया जाएगा उसकी फ़ोटो डाल दी जाएंगी, पीडीएफ के रूप में लिंक डाल दिया जाएगा, तो आप लोग उसके माध्यम से पुस्तक को देख सकते हैं स्पष्ट। अब हम अपना प्रश्न पर आते हैं। जो अगला प्रश्न है कि श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं, 3, 5, 2 या 4? तो श्री रामचरितमानस में वक्ता और श्रोता के 4 युग्म हैं, जो निम्न हैं: शिव, पार्वती, काकभूषुंड, गरुण, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज, तुलसीदास और संत समाज। इसका मतलब ये है कि जो श्री रामचरितमानस है तुलसीदास जी का, उसमें 4 लोग कथा कह रहे हैं और 4 लोग सुन रहे हैं अलग अलग स्थान पर। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से जानकारी होगी। इसे हम समझ लेते हैं अलग से। ये देखिए, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि तुलसीदास जी ने जो उनका रामचरितमानस है उसकी कल्पना एक मानसरोवर के रूप में की है। जैसे एक मानसरोवर होता है, उसके जो 7 कांड हैं, यानी कि जो भी इसमें रामचरितमानस में पूरा क्रम है 7 कांडों का, वो 7 सोपान है। 7 सोपान मतलब 7 सीढ़ियाँ। एक मानसरोवर है, ये जैसे ये मानसरोवर, और उसमें 7 सीढ़ियाँ, वो 7 कांड हैं श्री रामचरितमानस के, और 4 वक्ता के रूप में 4 घाट हैं। ठीक, जब कोई भी मानसरोवर होता है, कोई नदी, तो उसमें घाट होते हैं ना, तो ये जब बीच में मानसरोवर है तो 1, 2, 3, 4, ये 4 घाट हो गए। और हर घाट पर एक वक्ता एक श्रोता, एक वक्ता एक श्रोता, इस घाट पर एक वक्ता एक श्रोता, इस घाट पर एक वक्ता एक श्रोता, एक इस पर और एक इस पर। इस तरह से 4 लोग कथा कह रहे हैं और 4 लोग कथा सुन रहे हैं। तो इसमें जो प्रश्न पूछा गया है वो ये पूछा गया कि कितने वक्ता और श्रोता हैं, तो 4 हैं। अब वो कौन कौन है ये भी ध्यान रखिएगा। पहले जो प्रथम वक्ता श्रोता हैं वो शिव और पार्वती, यानी कि शिव जी कथा कह रहे हैं और पार्वती जी सुन रही हैं। दूसरे फिर और जो 3 अन्य हैं उनमें काकभूषुंड जी और गरुण हैं, फिर याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज हैं, तुलसीदास और संत हैं, यानी कि एक स्थान पर तुलसीदास जी संत को कथा सुना रहे हैं। इस तरह से 4 वक्ता और 4 श्रोता श्री रामचरितमानस में हैं। इसमें ये बिल्कुल स्पष्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इससे आपको पूरा समझ आ गया होगा। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं? ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए हैं। तो ये बात कही है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है फादर काबिल बुल्के, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी। तुलसीदास जी के विषय में नाभादास ने जैसे उन्हें कलिकाल का वाल्मीकि कहा है, कल ही हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने अपने भक्तमाल में इनके तुलसीदास जी के लिए ऐसा कहा है कि ये कलिकाल के वाल्मीकि हैं। इसी तरह स्मिथ ने कहा कि ये मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति हैं। वहीं रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि ये कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी हैं। तो ये हो गया। अब अगला जो प्रश्न है वो पुरते निकसी रघुवीर बधूधर धीर दये मग में डग द्वय। ये पंक्तियां देखते ही आपको याद आ गया होगा। कल
इन पंक्तियों के विषय में, इन पंक्तियों को पूरा, जो इसका पूरा पद है वो आपको समझा दिया गया था। क्योंकि ये कवितावली का है तो कवितावली पुस्तक के माध्यम से ही आपको समझाया था। चूँकि आपने उसमें देखा है तो भी बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ गया होगा। तो ये किसका है पूछा गया है, तो कवितावली का है। ये तो आपको याद ही होगा, ऐसी आशा करती हूँ। अब अगला है, आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? छप्पर रामायण, कड़खा रामायण, बरवै रामायण या रोला रामायण? तो विकल्प बी बिल्कुल सही है, बरवै रामायण। तुलसीदास की रचनाओं को भी हम बहुत अच्छे से रट चुके हैं और क्रम से रटा है। बिल्कुल आपको याद होगा अगर आपने पिछले वीडियो देखे हैं तो बरवै रामायण तो हमें पता ही है किस क्रम पर है। क्रम संख्या 11 है बरवै रामायण का, कवितावली के ठीक ऊपर। अगला प्रश्न है कि प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है या कथन किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी का, रामचंद्र शुक्ल का या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। अगला है, संत हृदय नवनीत समाना किसकी पंक्ति है? कबीरदास की, रैदास की, सूरदास की या तुलसीदास की? तो ये तुलसीदास जी की है और ये श्री रामचरितमानस की पंक्ति है। तुलसीदास ने जो श्री रामचरितमानस की रचना की है उसमें 7 कांड हैं। उनका क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। पहला बाल कांड है, दूसरा अयोध्या कांड है, फिर अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, फिर सुंदर कांड है, लंका कांड है और उसके बाद जो अंतिम और 7वां सोपान है वो है उत्तर कांड। अगला है, तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या कितनी है? तुलसीदास जी की जो रचना है विनय पत्रिका, उसमें पदों की कुल संख्या पूछी गई है तो वो है 279। 279 ये आपको बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है विनय पत्रिका में पदों की संख्या को। अगला है, निम्न इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? श्री संप्रदाय मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय श्री हिज्जी, राधा वल्लभ संप्रदाय निम्बारकाचार्य। प्रश्न को फिर से देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है पूछा गया है। तो सही है रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, बिल्कुल सही है। अन्य जो विकल्प है वो सही नहीं है क्योंकि श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का है, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है, सनकादि संप्रदाय निम्बारकाचार्य का है और राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश का है। अगला है, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया है? तो राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किया है अग्रदास ने, यानी कि विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हुए, यह कथन किसका है? तो अभी हमने देखा था ये कथन किसका है, जॉर्ज ग्रियर्सन का है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसीदास को लोकनायक के रूप में प्रतिष्ठित किया है। शुक्ल जी का कथन बहुत महत्वपूर्ण है कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। अगला है, इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधी नहीं है? रामचरितमानस, कवितावली, जानकी मंगल या रामलला नेचू? तो कवितावली की जो भाषा है वो अवधी नहीं है, ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। कवितावली कल आपको दिखाई भी थी, ब्रज भाषा में लिखी हुई है। ये इस तरफ जितने भी अवधी भाषा की रचनाएं हैं वो दी गई हैं और इस तरफ जो ब्रज भाषा की रचनाएं हैं वो दी गई हैं। इसे भी आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए और इसे याद करने का बिल्कुल सरल तरीका, देखिए रामचरितमानस तो हमें पता ही है कि वो अवधी भाषा में लिखी हुई, क्योंकि वो तो हमारा धर्म ग्रंथ है और घर घर में आपको रामचरितमानस मिलेगी, तो वो अवधी में है, ये हमें पता ही है। तो रामचरितमानस यानी जिसमें राम शब्द आ रहा है वो किस में है? अवधी में। तो जितनी भी तुलसीदास की अन्य रचनाओं में राम शब्द आए, आप मान लीजिए कि वो अवधी की हैं, ये पक्का है। तो आप ये सिर्फ याद करने के लिए बताया जा रहा है। तो जिस तरह से रामचरितमानस में राम शब्द आ रहा है और वो अवधी की है, तो इसके अतिरिक्त और किन में राम आता है? तो एक रामलला नेचू में राम आ रहा है, रामाज्ञा प्रश्न में राम आ रहा है। तो यानी कि ये 3 जिनमें राम शब्द आ रहे हैं वो तीनों अवधि में लिखी गई हैं, रामचरितमानस, रामलला नेचू और रामाज्ञा प्रश्न। अब राम आ रहे हैं तो मंगल तो होगा ही होगा, तो यानी कि जो 2 रचनाएं ऐसी जिनमें मंगल आ रहा है, यानी कि जानकी मंगल और पार्वती मंगल,
तो वो भी क्या है, अवधि में ही लिखी हुई हैं। और बरवै रामायण में भी राम शब्द आ रहा है रामायण में, तो ये भी अवधि भाषा में है। बहुत आसान तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है और आशा करती हूँ कि आपको याद हो गया होगा कि जिन जिन रचनाओं में राम शब्द आ रहा है वो सारी रचनाएं अवधि भाषा में हैं। और राम आने से क्या होगा, मंगल होगा, राम जी के आने से भाई मंगल ही होगा। तो जहाँ मंगल आ रहा है जिस रचना में, तो वो भी किसकी हो गई, अवधि भाषा की हो गई। तो जानकी मंगल और पार्वती मंगल भी अवधि भाषा की हो गई। अन्य जितनी रचनाएं बची वो सारी ब्रज भाषा की हैं। अब देखिए, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका और दोहावली। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि भाषा निबंध मति मंजुल माँ तनोती किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है। तो ये तुलसीदास जी की रामचरितमानस का है, इसलिए विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अगला है, इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन नहीं है, धर्मदास, दादू दयाल, अग्रदास या कबीरदास। तो विकल्प बी अग्रदास बिल्कुल सही होगा, वो ज्ञानाश्रयी शाखा के नहीं हैं। अग्रदास के विषय में हम पढ़ चुके हैं काफी। अगला प्रश्न है कि विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है, कामधेनु, वन, चंद्र, वृक्ष या सूर्य। तो कामधेनु बिल्कुल सही होगा, विकल्प ए। अगला है, बावरो रावरो नाह भवानी, दानी बड़ो दिन देत दये बिनु, वेद बड़ाई भानी। उपर्युक्त पंक्तियों में किसके द्वारा किसे संबोधन की कल्पना की गई है। तो ये सबसे पहली चीज, ये पंक्तियां हैं कहाँ की, तो आपको बता दें ये जो पंक्तियां हैं ये विनय पत्रिका की हैं। विनय पत्रिका में इसमें जो शिव जी हैं उनकी दानशीलता की तारीफ की गई है, प्रशंसा की गई है। इसे आप एक बार पुस्तक में ही देख लीजिए, विनय पत्रिका में दिखा देते हैं। पुस्तक में दिखाने का आशय केवल इतना होता है कि जब हम किसी भी पद को पुस्तक में देखते हैं तो वो बिल्कुल हमारे मस्तिष्क में छप जाता है। अब ये है विनय पत्रिका, और इस विनय पत्रिका में जब आप एक बार उस पद को देख लेंगे तो आप जब भी उस पद को देखेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ ये किस पुस्तक का है। इसलिए देख लेते हैं। ये देखिए, ये है, बावरो रावरो नाह भवानी, दानी बड़ो दिन देत दये बिनु, वेद बड़ाई भानी। यही दो पंक्तियां प्रश्न में दी गई हैं। इसमें जो ब्रह्मा जी लोगों का भाग्य बदलते बदलते हैरान होकर के पार्वती जी के पास जाकर कहते हैं कि हे भवानी, आपके नाथ यानी कि जो शिव जी हैं वो बावरे हैं, पागल हैं। बावरो रावरो नाह भवानी, सदा देते ही रहते हैं। दानी बड़ो दिन देत दये बिनु, वेद बड़ाई भानी। यानी जिन लोगों ने कभी किसी को दान तक नहीं दिया है और वो बदले में पाने का उनको कुछ भी अधिकार नहीं है, ऐसे लोगों को भी वो दे डालते हैं, जिससे वेद की मर्यादा टूटती है। कहते हैं वेद बड़ाई भानी, यानी वेद की मर्यादा टूटती है। शिव जी का एक नाम है ना, आशुतोष। आशुतोष मतलब बहुत थोड़े में प्रसन्न हो जाने वाले। तो शिव जी तो इस बात के लिए प्रसिद्ध हैं कि वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और वो अपने भक्तों को वो जो भी मांगते हैं वो दे देते हैं। तो इसी बात से ब्रह्मा जी बहुत परेशान हो गए हैं कि शिव जी तो जिसको देखो उसको ही दे देते हैं, और वो देते देते परेशान हो गए हैं क्योंकि वैसा उनके भाग्य में लिखा नहीं था और शिव जी ने दे दिया। तो ये बात जा करके किससे कह रहे हैं, पार्वती जी से कह रहे हैं कि बावरो रावरो नाह भवानी, की तुम्हारा जो पति है यानी कि तुम्हारे जो शिव जी हैं वो बावरे हैं। तो अब आपको ये पंक्तियां हमेशा के लिए याद रहेंगी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। हाँ, तो इसका विकल्प ई बिल्कुल सही होगा, ब्रह्मा द्वारा पार्वती को ये पंक्तियां कही गई हैं। अगला प्रश्न है, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। उपर्युक्त पंक्ति में किससे याचना की गई है, देवी जी से, गंगा से, शिव से, हनुमान जी से या गणेश जी से। अब तुलसीदास जी मांग रहे हैं, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। अब ये पंक्तियां कहाँ से, बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, आपने लोगों के मुंह से सुनी होंगी। इसे भी एक बार देख ही लेते हैं
ये भी विनय पत्रिका की ही पंक्तियां हैं। जब आप विनय पत्रिका को खोलेंगे तो सबसे पहला जो पद है उसमें ही ये जो स्तुति है उसकी ही अंतिम पंक्ति है। आपने जरूर ये सुनी होंगी पंक्तियां, गाइए गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी नंदन सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या बारिधि बुद्धि विदाता मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहि राम सिय मानस मोरे। यानी कि अब ये शुरुआत का ये पूरा पद इसलिए पढ़ा है और दिखाया है। देखिए ये पद कहाँ से शुरू हो रहा है, गाइए गणपति जगवंदन, यानी कि वो वंदना किसकी कर रहे हैं तुलसीदास, गणपति की कर रहे हैं। और गणपति से मांग क्या रहे हैं कि मेरे हृदय में प्रभु श्री राम और सीता जी हमेशा बसें, यानी बसहि राम सिय मानस मोरे, यानी मेरे हृदय में उनका निवास हो, राम जी का और सीता जी का। तो अब इसमें जो प्रश्न आपसे पूछा गया है उसमें सिर्फ ये अंतिम वाली जो पंक्ति है वो दे दी गई है। अब उसमें तो कहीं गणपति का नाम नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप पूरा आपने पढ़ा है तो आप तुरंत समझ जाएंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत ही हो रही है गाइए गणपति जगबंदन से। तो ऐसे आपको ये याद रहेगा कि इसमें किससे वंदना की गई है, तो गणेश जी से वंदना की गई है। और ऐसा कहा गया है कि आप ऐसा मतलब वरदान दीजिए कि हमेशा राम जी और सीता जी मेरे मानस में विराजें। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें विकल्प ई बिल्कुल सही होगा, गणेश से। कि केलौंग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है, पुरानी बैसवाड़ी, गढ़वाली, छत्तीसगढ़ी या मगही। तो केलौंग ने तुलसी की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी कहा है। अगला है कि को नृप हो हमहि का हानि चेरी छाड़ी अब हो की रानी। रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं, बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। आपने जनसाधारण में ऐसे भी लोगों को कहते हुए सुना होगा कि कोई राजा बन जाए मुझे क्या है, चेरी छोड़े न हो की रानी, क्या मैं दासी छोड़ के रानी थोड़ी ना बन जाऊंगी किसी के राजा हो जाने से। तो ये बात मंथरा ने कही थी रामचरितमानस में। तो विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अगला है कि जो हो मातु मते मह हव हो तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा धोई हो। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों की भाषा पूछी गई है। अवधी है, ब्रज भाषा है, पुरानी हिंदी है या संस्कृत है। तो यहाँ पर जो है वो ब्रज भाषा है। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, ये ब्रज भाषा है इसमें। अगला जो प्रश्न है वो है रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। रामचरितमानस की जो रचना है उसमें 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन का समय लगा था तुलसीदास जी को उसकी रचना पूरी करने में। और जो इन्होंने आरंभ किया था वो संवत 1631 को चैत्र शुक्ल रामनवमी वाले दिन शुरू किया था, और उस दिन मंगलवार था। और 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में उन्होंने रामचरितमानस को पूरा लिख करके पूरा कर लिया था। यानी आपको बस इतना याद रखना है कि समय जो है इसका, इसे भी आप किसी उसके माध्यम से याद रख लें तो बहुत अच्छा है कि 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन। अगला प्रश्न है कि सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में है, लंका कांड में, अरण्य कांड में, सुंदर कांड में, किष्किंधा कांड में। यानी सीता जी ऐसे त्रिजटा कहाँ पर संवाद करती है, तो ये सुंदर कांड में है। आप सब ने सुंदर कांड तो पढ़ा ही होगा, ऐसे ही हमारे घरों पर सुंदर कांड होता रहता है। तो वहाँ पर त्रिजटा को जब स्वप्न आता है तो उस स्वप्न का जो वर्णन सीता जी से है, वहीं पर त्रिजटा और सीता जी का संवाद है। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, सुंदरकांड। अगला है गीतावली की भाषा क्या है। तो ये तो हम अभी याद ही कर चुके हैं, गीतावली की भाषा क्या है, ब्रज। चूँकि अगर आपने उसको ध्यान से सुना है तो जैसे ही गीतावली सामने आया होगा तो आपने तुरंत आप समझ गए होंगे कि ये तो ब्रज भाषा का है, ये अवधि का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं भी राम शब्द नहीं आ रहा है और मंगल शब्द नहीं आ रहा है। अगला है शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह कथन किसका है? तो ये गणपति चंद्र गुप्त जी का बहुत प्रसिद्ध कथन है।
शुक्ल जी के लिए बात कही जाती है कि उन्होंने तुलसीदास जी को कुछ ज़्यादा ही महत्व दिया और वो हर किसी को जब तुलना मतलब हर किसी का जब तुलनात्मक अध्ययन करते थे तो तुलना तुलसीदास जी से करते थे और जो उसका पात्र था उसकी तुलना प्रभु श्री राम से करते थे। अगला है रामचरितमानस में कितने कांड या सोपान हैं। तो श्री रामचरितमानस जो कि कांडों में विभाजित हैं तो उसमें 7 कांड हैं जो कि अयोध्या कांड से शुरू होता है और उत्तर कांड पे समाप्त होता है। तो पहला कांड अयोध्या कांड है और जो 7वां कांड है वो उत्तर कांड है। ये क्रम आपको ज़रूर याद होना चाहिए। अगले वीडियो में इस क्रम को आपको बिल्कुल रटा दिया जाएगा, तो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। आज के लिए हम इतने ही प्रश्नों को रखते हैं, इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।